Hello, Acho. Let's read the given question. The question says the figure shows a plot of photocurrent versus anode potential for a photosensitive surface for three different radiations. Which one of the following is a correct statement? So, option 1 given है curve A and B represents incident radiation of same frequency but different intensities. Option B given है curve B and C represent incident radiations of different frequency and different radiation intensities. Option C given a curve B and C represent incident radiation of same frequency having same intensity. Option D given a curves A and B represent same incident radiation of different frequency of different intensities. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of Einstein photoelectric equation. Photoelectric equation. सो अकॉर्डिंग टू दिस जब भी कोई इंसिडेंट रेडिएशन होता है सरफेस पे फोटोसेंसिटिव सरफेस पे एंड दैट रेडिएशन इज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन जिसके पास एनर्जी होती है h इंटू न्यू सो दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर ejecting electron from the lattice that is known as work function plus remaining of the energy is given to provide kinetic energy to the electron. ठीक है ना and that kinetic energy को केटर करने के लिए या फिर उसको स्टॉप करने के लिए जो पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं उसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो यहाँ पे इंस्टेड यहाँ पे हम लिख सकते हैं के ई मैक्स. ठीक है ना. और के ई मैक्स दैट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए जो हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं नेगेटिव पोटेंशियल मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑन एनोड सो दैट इट कैन स्टॉप द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन उसे हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल. सो इसी एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं h इंटू न्यू will be equals to 5 plus of E V naught where V naught is the stopping potential. अब यहाँ पे we can see clearly कि ये जो phi है that is work function that depends upon the material of the property of the material. ठीक है. हर material का अपना एक fix work function होता है. ठीक. So इसी के साथ we can start to analyze the situation. सबसे पहले हमें दो कॉमन टर्म समझने होंगे. इंटेंसिटी की जब हम बात करते हैं इंटेंसिटी का वेरिएशन फोटो करंट से कैसा है हमें यह समझना होगा. इंटेंसिटी इज डायरेक्ट फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. अब इंटेंसिटी बेसिकली क्या है नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड बेसिकली. ठीक है ना. हर एक फोटोन की एनर्जी इज फिक्स्ड. एनर्जी इज नॉट गेटिंग चेंज राइट. जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स उस पर इंसिडेंट होंगे पर सेकंड उतना ही फोटो करंट निकलेंगे मींस उतने ही इलेक्ट्रॉन्स विल इजेक्ट और वी कैन से उतना ही फोटो करंट विल कॉन्स्टिट्यूटेड. ठीक है. सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू हैव. अब यहाँ पे हमें कर्व ए और बी को पहले हम देखते हैं. तो ए एंड बी की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो ए एंड बी में हम ये देख सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का सेम है. वी नॉट ऑफ ए इज इक्वल्स टू वी नॉट ऑफ बी राइट. अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है वर्क फंक्शन क्योंकि सेम होगा क्योंकि फोटोसेंसिटिव सरफेस जो है ये तीनों ही रेडिएशन के लिए सेम है बेसिकली. ठीक है. तो वर्क फंक्शन भी सेम है यानी कि फाई भी सेम है ये भी सेम है स्टॉपिंग पोटेंशियल. सो वी कैन से क्लियरली के न्यू दैट इज द फ्रीक्वेंसी विल आल्सो रिमेन द सेम राइट. फ्रीक्वेंसी ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी. सो दैट इज व्हाट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट वी नीड टू कीप इन माइंड. अब इसके अलावा अगर हम बात करें इंटेंसिटी की तो हम यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है. ग्राफ से हम देख रहे हैं ए और बी को. ठीक है. लेकिन बी का जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा है राइट. बी कर्व का जो फोटो इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है वो ऊपर की तरफ है मीन ज्यादा है. दैट इंडिकेट्स के इंटेंसिटी ज्यादा होगी क्योंकि हमने यहाँ पे देखा इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट. तो यानी कि इंटेंसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ ए राइट. ये बात समझ में आ गई हमें यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे हम रीजन दे देंगे सिंस फोटो करंट इसको स्मॉल आई से डिनोट कर लेते हैं. फोटो करंट को हम कैपिटल आई से हमने इंटेंसिटी को डिनोट किया हुआ है. ठीक है. सो आई नॉट आई ऑफ बी इज ग्रेटर देन आई ऑफ ए. तो इस तरीके से वी हैव द सिचुएशन फॉर ए एंड बी. अब वैसे ही हम बात कर लेते हैं बी और सी की. ठीक है. बी और सी की जब हम बात कर रहे हैं बी एंड सी में हम देख सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है सी का ज्यादा है. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ सी इज मोर देन स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ बी राइट. लेकिन दोनों के फोटो करंट सेम है. ठीक है. फोटो करंट सेम होने का क्या मतलब है. सिंस पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंस इसमें लिखा जा सकता है आई ऑफ बी इज इक्वल्स टू आई ऑफ सी
So this implies that intensity of B will be equals to intensity of C, right? ये बोला जा सकता है क्योंकि दोनों में प्रोपोर्शनैलिटी है, डायरेक्ट रिलेशन है. एंड सिंस यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ सी का ज्यादा है बी से एंड वर्क फंक्शन सेम है, ठीक है. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से फ्रीक्वेंसी जो होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ सी विल बी ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, राइट. जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है वो भी हम बोल सकते हैं कि ये रिलेशन फॉलो करेगी. ये हम सब आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से लिख रहे हैं और यूजिंग द ग्राफ वी आर राइटिंग, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉर बी एंड सी ग्राफ स्टॉप फोटो करंट दोनों का सेम था, ठीक है ना. सो ये कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं फॉर बी एंड सी. तो अगर हम ऑप्शंस को देख लें, ऑप्शन ए में बोला गया कर्व ए एंड बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, तो देख सकते हैं हम फ्रीक्वेंसी सेम है, राइट, बट डिफरेंट इंटेंसिटी अलग है. तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. बी को चेक कर लेते हैं, बी एंड सी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो डिफरेंट है लेकिन इंटेंसिटी सेम है, लेकिन यहाँ बोला गया डिफरेंट इंटेंसिटी ऑल्सो, सो दिस ऑप्शन कैन बी डिस्कार्डेड, राइट. ऑप्शन सी को देखा जाए, बी एंड सी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी हैविंग सेम इंटेंसिटी, गलत है, ठीक है ना. सेम इंटेंसिटी तो है लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग है, लेकिन यहाँ सेम बोल रहा है. ऑप्शन डी में ए एंड बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट इंटेंसिटी. सो फ्रीक्वेंसी तो डिफरेंट है लेकिन इंटेंसिटी तो डिफरेंट है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है. सो दिस ऑप्शन कैन ऑल्सो बी डिस्कार्डेड. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.